नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूं। पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आर्टिकल 25 के क्लाज 1, क्लाज 2 और एक्सप्लेनेशन को हमने समझा था। अब आज हम डिस्कस करेंगे 26 को, आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसकी जो बेयर रीडिंग है मैं आपको पढ़ देता हूँ। इसकी बेयर रीडिंग क्या कहती है? बेयर रीडिंग ये है, हेडिंग ये कहती है कि फ्रीडम ऑफ मैनेज। जिस आर्टिकल 25 से 28 तक आपको धार्मिक आजादी दी गई है, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक आजादी दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक आजादी है, वो किसी भी धर्म को आत्मसात कर सकता है, उसको मान सकता है, अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार प्रोपगेट कर सकता है। ये 25 के अंदर दी गई है। तो ये धार्मिक आजादी 25 से 28 टोटल दी गई है। तो हम 26 आर्टिकल को पढ़ेंगे। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 की जो डेफिनेशन दी गई है वो फ्रीडम टू मैनेज। फ्रीडम टू मैनेज, मैनेज का मतलब उसको मैनेज करना, मतलब उसको व्यवस्थापित करना, रिलीजियस अफेयर। फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर, रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का। सब्जेक्ट टू वही कंडीशन जो आर्टिकल 25 के अंदर दी गई थी। सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर। सेकंड, मोरालिटी यानी नैतिकता। और उसके बाद हेल्थ। ये जो है कंडीशन को, ये कंडीशन रहेगी नॉट ए एब्सोल्यूट राइट। फ्रीडम ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, धार्मिक आजादी है, इट्स नॉट ए एब्सोल्यूट राइट। इसमें कंडीशन है पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू और मोरालिटी और हेल्थ। ये हेल्थ, एवरी रिलीजियस डोमिनेशन, एवरी रिलीजियस denomination or any institution, any section shall have the right, shall have right। ये राइट होंगे किसी भी रिलीजियस जो है डोमिनेशन है, तो डोमिनेशन है, उनके राइट होंगे। वो क्या राइट होंगे? नंबर 1 ए, वो राइट है टू एस्टेब्लिश, स्थापना करना, टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन। कोई भी धार्मिक संस्थान है या फिर धार्मिक इंस्टीट्यूशन, धार्मिक संस्थान है, तो डेनोमिनेशन है, वो क्या कर सकते हैं? वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, मेंटेन, उसको मेंटेन कर सकते हैं। किसको? इंस्टीट्यूशन को, फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज, फॉर चैरिटेबल पर्पज के लिए। मीनिंग है भाई, कोई भी एवरी रिलीजियस डेनोमिनेशन वो क्या कर सकते हैं? वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं उस इंस्टीट्यूशन को, फॉर रिलीजियस के लिए, अपने धर्म के लिए, और चैरिटेबल पर्पज के लिए। सेकेंडली, टू मैनेज कर सकते हैं इट्स ओन, अपने आप ही ओन अफेयर, उनके जो मामले हैं अपने आप ही, इन मैटर ऑफ रिलीजियस, वो मैनेज करते हैं ओन अफेयर को। सी क्या कहता है? सी कहता है टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं। मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल का मतलब चल और ये अचल। चल का मतलब रुपया पैसा, यानी कि
और अचल का मतलब जमीन जो चल नहीं सकती, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान से नहीं लाया जा सकता, उसको अचल सब बोलते हैं। तो इन प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि एक्वायर का मतलब उसको बना सकते हैं, और उसको जो है एक्वायर का मतलब लेना होता है। तो ये मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, ये सी में दिया है। डी में क्या है, टू एडमिनिस्टर एंड सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कि कानून के द्वारा उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसका प्रबंध कर सकते हैं। तो ये जो है 4 चीजें कर सकते हैं, ये जो राइट 26 में दिए गए हैं। कोई भी रिलीजियस डेनोमिनेशन है तो वो क्या कर सकते हैं, कोई भी जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख धर्म का कोई भी सिख धर्म से संबंधित हो, या फिर जैन धर्म से संबंधित हो, या फिर बुद्धिस्ट धर्म से संबंधित हो। बुद्धिस्ट धर्म से संबंधित जैसे वो अपना बौद्ध टेम्पल बना सकते हैं, बौद्ध कोई ट्रस्ट बना सकते हैं, या फिर बौद्ध कोई इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। तो उससे संबंधित वो भी उनको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन करने का, उस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने का अधिकार है फॉर रिलीजियस पर्पज के लिए, धार्मिक पर्पज के लिए और चैरिटेबल के लिए। और उनका जो है अपने उनको मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर सी में दिया है कि मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी उसको मूवेबल प्रॉपर्टी को भी जो है एक्वायर कर सकते हैं। और जो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उसको में अपने आप जो है कर सकते हैं वो, ठीक है, अकॉर्डिंग विद द लॉ। ये आर्टिकल 26 में बताया गया है। और 27 में 27 ही बता देते हैं भाई, आर्टिकल 27 के अंदर क्या कहा गया। आर्टिकल 27 में कहा कि भाई ये जो भी फ्रीडम एज ए पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी जो टैक्स होगा, पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी धर्म को प्रमोशन के लिए, किसी भी धर्म को प्रमोशन के लिए, बढ़ाने के लिए, किसी धर्म को बढ़ाने के लिए को 9% शैल बी कंपेल्ड टू पे द टैक्स। तो वहां उसको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। भाई ये जो इंस्टीट्यूशन बने हैं, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन बनते हैं होते हैं, उसको मेंटेन करता है रिलीजियस धर्म के लिए और चैरिटेबल पर्पज के लिए। तो यहाँ पर चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, और उसको जो है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद करते हैं अकॉर्डिंग विद द लॉ। तो जो इसमें जो आय और व्यय होगा, यानी कि जो इनकम होगी तो उस इनकम पर, यानी कि आय पर जो है टैक्स देने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। वो इसमें आर्टिकल 27 में कहा गया कि 9% शैल बी कंपेल टू पे एनी टैक्स और प्रोसीड विच आर स्पेशली appropriated in the payment of expense for the promotion और मेंटेन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजन डोमिनेशन। वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए उसके तो उससे संबंधित कोई इंस्टीट्यूशन बनाया है और उसको मेंटेन किया गया है, और उससे कोई आय हो रही है, उससे जो इनकम हो रही है, तो उस पर जो है टैक्स नहीं लगेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये आर्टिकल 27 में बताया गया है, क्लियर है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, 9% शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स और प्रोसीड ऑफ विच इज स्पेशली appropriate in the payment of expense for the promotion of maintenance of any particular religion or religion domination। तो ये आर्टिकल 26 और 27 हमने यहाँ डिस्कस किया। भाई इसमें सीधी सी बात है, मोटी बात, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कि भाई कोई भी धर्म, चाहे जैन है, जैन, बौद्ध, सिख, या फिर कोई मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, तो वो अपने धर्म को धर्म के रेफरेंस में, यानी कि धर्म के प्रचार प्रसार हेतु, तो वहां पर वो उसको कोई इंस्टीट्यूशन बना सकता है, तो उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको मेंटेन भी कर सकते हैं, और उसमें मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, उसका खुद एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं अकॉर्डिंग विद द लॉ। तो उससे आय जो होगी,
जो इनकम होगी उस पर टैक्स, वो टैक्सेबल नहीं है, वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है आर्टिकल 27 में। दिस इज ए फंडामेंटल राइट्स और रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स, धार्मिक आजादी, ये 26 और 27 में आया है। 25 हमने पहले ही पढ़ लिया कि कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, आत्मसात कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, अपनी मनमर्जी से कर सकता है, ठीक है, विद सब्जेक्ट टू कंडीशन। सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है? पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ नहीं होना चाहिए कोई भी धर्म, कोई भी धर्म का कोई भी धर्म की प्रैक्टिस, कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ नहीं होना चाहिए, और ये मॉरलिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, और हेल्थ के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 26 और 27 ये दोनों हमने इकट्ठे हमने यहाँ पर चर्चा की है। थैंक यू, धन्यवाद।